जो किसान के अंदर गए हैं उन किसानों को तो जेल हो गई। न्याय पालिका इन्होंने बचाई छोड़ी कहाँ है? चल रहे इसको टैनी के बेटे को जेल भेज के छोड़ेंगे। तुम तो धोखेबाजों की सरकार हो, धोखेबाजी की सरकार को। अब आगे का क्या प्लान है आपका? तीसरा फेस। इसमें क्या हुआ? इसमें खदेड़ा हो चुका है, जनता ने खदेड़ा कर दिया। अरे किसान वो नाराज, महिलाएं वे नाराज, युवा वो नाराज, बेरोजगार वो नाराज, सरकारी कर्मचारी वो नाराज। तो बचा कौन इसमें? जो 70 साल में नहीं हुआ वो इन्होंने करके दिखाया कि किसानों को 13 महीने सड़कों पे बैठाया। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत ले चुके हैं और किसानों के ऊपर इनके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या की। ये कभी नहीं हुआ। ये जलियांवाले बाग से भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि तब अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी और देश के जनता ने सीने पर गोली खाई थी। इन कायरों ने तो पीठ पे से वार किया। नहीं, आपको बीजेपी का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है? क्या काम है? कौन बताओ ना कौन सा क्या अच्छा? नहीं, जो अमित जी गिनाते हैं बार बार, राम मंदिर का जिक्र करते हैं, धारा 370 हटाने का जिक्र करते हैं। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं, तुम केंद्र की बात करते हो। उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे आओ। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। जब प्रदेश का चुनाव होगा, जब देश का चुनाव होगा, तब देश की बात करेंगे। मुद्दे अलग होते हैं। डबल इंजन की सरकार होती है तो विकास ज्यादा होता है। देखिए, जब हमारा एक ट्रैक्टर फंस जाता है, जब दूसरा ट्रैक्टर लगाते हैं उसे निकालने के लिए, वरना एक ट्रैक्टर चलता है। डबल इंजन की सरकार क्यों लगते हैं? इसका मतलब इंजन कमजोर है, तभी तो दूसरा इंजन जोड़ना पड़ रहा है। और कमजोर इंजन हमें चाहिए नहीं। तेजी से रफ्तार पकड़ेगा, डबल इंजन होगा तो तेजी से दो इंजन कैसे रफ्तार पकड़ेंगे? इसका मतलब इंजन कमजोर है, तभी तो दो लगाने पड़े। जब इंजन कमजोर होगा तभी तो दूसरा इंजन लगेगा, वरना तो एक इंजन फटाफट चलता। कौन आ रहा है यूपी में? अब भी पूछने की जरूरत है। अखिलेश मुख्यमंत्री। दूसरे दौर में आप घूमे, काफी सारे लोगों से भी मिले, क्या माहौल रहा? बहुत अच्छा माहौल है। सब ने भाईचारे से बात की, सब ने बहुत सादगी से बात की। और हमारा तो यही मुद्दा है कि भाई जो किसानों का नहीं हुआ, जो बेरोजगारों का नहीं हुआ, जो मजदूरों का नहीं हुआ, वो प्रदेश में नहीं चलेगा। कौन नहीं चलेगा? बाबा मठ में जा रहे हैं 10 मार्च को, बाबा मठ। लेकिन वो तो दावा करते हैं बार बार, और सर्वे भी आ रहे हैं कि फिर से बीजेपी आ रही है। वो सर्वे करने वाले कौन है, कराने वाले कौन है, ये जनता से पूछो। जमीन पे आओ, चमचमाती कोठियों में बैठ के नहीं है। ये किसान है, बहुत रुष्ट है, और ये जब ठान लेता है तो ये बकसता नहीं है। और किसान ठान के बैठा है, इस बार एक एक किसान की शहादत का बदला लेगा ये। आपको नहीं लगता गुंडागर्दी खत्म हुई है यूपी से? नहीं हुई। कौन कह रहा? जिनके मंत्रियों के बेटे किसानों पे गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या करते हो, उससे बड़े गुंडे कहाँ होंगे? बताओ। रोज बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार हो रहा है, रोज व्यापारी मारे जा रहे हैं। वो कहते हैं देश विरोधी ताकतें जो है बौखला गई हैं आज देश विरोधी, और वो फिर वहीं जाएंगे ना, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। हम इनके मुद्दे पे जाने के ही नहीं। हमें तो ये बताओ कितने कॉलेज बने, हमें ये बताओ कितने हॉस्पिटल बने, हमें ये बताओ कितनी इंडस्ट्री लगी, कितने बिजली के कारखाने लगे, कितने बच्चों को रोजगार दिया। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि जो पिछले 70 सालों में, वही बात, मैं 70 साल की बात नहीं करता। मैं ये कहता हूँ जो इन्होंने मैनिफेस्टो दिया पिछले 5 साल पहले, उस मैनिफेस्टो को उठाओ, उसे पढ़ लो। 70 लाख रोजगार का वादा किया था, कितने दिए अब ये पूछ लो। 80 बनाम 20 का मुद्दा फिर गरमा रहा है। ये हम नफरती चिंटों की बात नहीं करते। ये 85-15 का मुद्दा है। 85 हमारे हैं और 15 इनसे नाराज है। मतलब 100% हमारे हैं। मुद्दों पे आओ, हम तो मुद्दों पे बात करते हैं। मैनिफेस्टो बताओ तुमने पूरा किया हो। 14 दिन में गन्ने के पेमेंट की बात की थी, हो किया हो। ब्याज देने की बात की हो, किया हो। तुम तो धोखेबाजों की सरकार हो, और धोखेबाजी की सरकार को जनता कभी माफ नहीं करती। नहीं, आपकी तो मांग है। कहाँ मान ली? MSP पे गारंटी के कानून के लिए कमेटी जो बनानी थी, बनाई? बना देंगे। कब बना दोगे? कमल खिलने दो। क्या? कमल खिलाइए। अब नहीं खिलता, वो तो खिल लिया एक बार, अब नहीं खिलेगा। अब तो उसकी पंखड़ियाँ फाड़ दी किसानों ने, मजदूरों ने, और बेरोजगारों ने, और युवाओं ने पंखड़ी बखेर दी। नहीं, आप चाहते हो कि सरकार आपकी सारी बातें माने, मांगे भी माने, और फिर सरकार का विरोध भी करते हो। तो हम गुलाम है उसके, या उसके बंधुआ मजदूर हैं? ये हमारी मर्जी है, देश की जनता की मर्जी है कि वो किसे चुने किसे ना चुने। तुम नफरत फैलाओगे, हमारे बच्चों पे लाठियां चलाओगे, हमारी माताओं बहनों को लातों से मारोगे। लखनऊ के अंदर अगर वो अपना रोजगार मांगती है तो हमारी माताओं बहनों के रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल के जलाओगे। हाथरस घटना याद है? अरे दूसरी बुलंदशहर में भी यही काम किया है, याद है? राज किसका है? गोरखपुर में व्यापारी की हत्या करोगे। बताओ अजय टैनी का बेटा बाहर कैसे आ गया? वो कहते हैं न्याय उसे उन किसानों को मिला नहीं। न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया में उन किसानों को मिला नहीं। जो किसान के अंदर गए हैं उन किसानों को तो जेल हो गई। न्याय पालिका इन्होंने बचाई छोड़ी कहाँ है? चल रहे
इसको टैनी के बेटे को जेल भेज के छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, संयुक्त किसान मोर्चा कह चुका है। योगी जी एक और बात कहते हैं कि 10 तारीख के बाद जो देश विरोधी ताकतें हैं घुटनों के बल माफी मांगेंगी। मांग चुकी है, हमने तो मंगवा दी पहले। माफियों का दौर शुरू हो जाएगा। हाँ, हम बता रहे हैं 10 मार्च के बाद जैसे संसद में रोया था, ऐसे विधानसभा में रोएगा। प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है बीजेपी। बना लो, तुम भी बना लो, जनता बनाती है। नहीं, वो दावा कर रहे हैं। दावा करने वाले जने कितने आए कितने गए, जनता करती है दावा। और जनता ने मन बुला चुका है कि इस बार परिवर्तन करके रहेंगे, बीजेपी का खदेड़ा करके रहेंगे। बीजेपी नहीं आ रही है? नहीं। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? अखिलेश। अखिलेश से ऐसा क्या प्यार मिला है आपको कि कुछ बार-बार अखिलेश? जो वादे किए थे वो पूरे किए। दूसरा, आम जनता की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की 12 के बिजली फ्री, 10 लाख युवाओं को पहली कलम से रोजगार। ये वादे हैं। पूरे होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे। बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को 3 गुना पेंशन, 18,000 रुपये साल। ये एक और बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि बुलडोजर पे चिप लगाई हुई है। बुलडोजर पे चिप लगाई है, वो माफियाओं को ढूंढ लेती है। बुलडोजर, योगी जी की जो बुलडोजर है उस पर चिप लगाई हुई है, माफियाओं को ढूंढ लेती है। अजय टैनी नहीं दिखाई देता इनके बुलडोजर को? वो क्यों नहीं दिखाई देता? अगर चिप है तो अजय टैनी भी दिखाई देना चाहिए। उसके यहाँ कब जा रहा? क्योंकि वो माफिया भी है, स्मगलर भी है, उसके यहाँ कब जा रहा? सत्ता के भेड़िए जो हैं वो आज इतने बौखलाए हुए हैं, सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बिल्कुल, सत्ता के भेड़िए बौखलाए हुए हैं। देख लो, सत्ता पाने, वो अपनी जो अपने लिए स्वयं बोल रहे हैं, किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं सत्ता पाने के लिए। हाँ, वहाँ जम्मू कश्मीर में किससे किया था गठबंधन? बीजेपी ने, याद है? महबूबा मुफ्ती से किया था। नहीं, वो तो कहते हैं कि ये गठबंधन भी फेल रहेगा। अब तक जितने भी अखिलेश के गठबंधन रहे हैं सब फेल रहे हैं। तो फिर इन्हें छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? बीजेपी को छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? डूबते जहाज पर कोई नहीं बैठता। जब जहाज डूबता है तो भगदड़ मच जाती है। ऐसे तो और इनके तो विधायक भाग रहे, मंत्री भाग रहे हैं। इनके तो विधायक और मंत्री भाग चुके हैं। मैंने बताया ना, जहाज पे से जब जहाज डूबता है तो भगदड़ मचती है, और ये बीजेपी का जहाज डूब रहा है। जनता बहुत चाहती थी बदलाव, और वो कर चुकी है, मन बना चुकी है। वो तो उसे तो इंतजार सिर्फ वोटिंग के दिन का था। हो गया खेला नहीं, खदेड़ा। पासा पलटेगा। पलट चुकी जनता, पहले और दूसरे राउंड में जनता पलट चुकी है। लेकिन अभी मीडिया में चल रहा है कि दूसरे चरण में भारी पड़ रहा है जो बीजेपी का है। देखिए, वो मीडिया है, उसका तो काम है, वो तो बाजारू मीडिया है। जो पैसा फेंक दे वो उसी की तरफ गाता है। नहीं, सर्वे किया होगा। नहीं, सर्वे क्या होता है? जनता का सर्वे होता है। जब जनता बोलती है और जनता पुकारती है अखिलेश आएंगे, ये जनता पुकार रही है। वो जनता नहीं देखते जो सड़कों पर रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक सड़कों पर इंतजार करती है, वो बोलती है जनता। वो नहीं बोलती कि आंगनवाड़ियों को कह दिया या तो रैली में आ जाना वरना 1 दिन की एब्सेंट लग जाएगी। समूह वालों को बुला लिया, सरकारी कर्मचारियों को बुला लिया, गाड़ियाँ भेज के। वो जनता वोट नहीं देती है, वो तो मजबूरी में आ रही है। नौकरी कर रहे बेचारे, क्यों तनख्वाह कटवाएं? चलो यहाँ ड्यूटी पे नहीं गए, वहाँ जाकर बैठ जाएंगे। सहारनपुर में आपने देखा होगा कुर्सियाँ खाली रह गई। आपने देखा होगा उत्तराखंड में, देहरादून नाम नहीं ले पाया प्रधानमंत्री देहरादून का। तो ये हालत है, इसे कहते हैं बौखलाहट। लगातार आप मतलब जब से आंदोलन खत्म हुआ है उसके बाद से यूपी में उतर चुके हो। तो यूपी के तो हम हैं, मिशन यूपी चला रहे हो। मिशन यूपी तो चल रहा है भैया। जब जनता के साथ, किसानों के साथ वादा खिलाफी करोगे, जनता को धोखा दोगे, तो जनता आपका फिर नहीं बख्शेगी। जनता नहीं बख्शती है।